सो एक मुसलमान कवि आलम इकबाल उन्होंने एक बहुत ही सोहनी कविता पेश की साहिब श्री गुरु नानक देव जियां दे बारे विच। अपनी कविता दे विच उन्होंने एक नक्शा उलीकिया संसार दा। जदों महात्मा गौतम बुद्ध जी ने आके संसार ते एक ज्ञान की रोशनी जगाई, जिस दे विच उन्होंने संसार नूं समझाया कि परमात्मा की जिहड़ी है कोई मूर्ति नहीं है, कोई रूप रेख नहीं है, ये मूर्ति पूजा नूं जिहड़ा है तुसीं बंद कर दिओ। ते वो अपनी कविता दे विच दस रहे ने कि संसार ने वो जो अपना कीमती अपना हीरा सी, अपना कीमती खजाना सी, उस दी सिੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ बिल्कुल भी कदर नहीं की। वो अपनी कविता दे विच पेश करते हैं, कौम ने पैगामे गौतम की जरा परवाह ना की, कदर पहचानी ना अपने गौहरे यकदाना की। आह बदकिस्मत रहे आवाज़े हक से बेखबर, गाफिल अपने फल की शरीनी से होता है शजर। वो लिखते हैं कि जिस तरह एक दरखत अपने मिठे फल की मिठास तो वांझा हुंदा है, अनजान हुंदा है, उस तरह ही ये जो भारत के लोग सीगे उन्होंने महात्मा बुद्ध की जिहड़ी ज्ञान की रोशनी सीगी, जो वो मिठास अपने ज्ञान दे विच दे के गए सी, उस तो वो वांझे रहे। वो अगे लिखते हैं, आशिकार उसने किया जो जिंदगी का राज था, आशिकार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफे पर नाज था। उन्होंने दसिया कि बिल्कुल जिंदगी के राज नूं किस तरह भगती के मार्ग नूं उन्होंने खोल के रख दिता महात्मा बुद्ध ने, पर जो हिंदुस्तानी ने उन्होंने उस चीज़ की कदर नहीं की, उस चीज़ नूं वो समझे नहीं कि उन्होंने किहड़ा जिंदगी का राज साडे नाल खोलिया है, साझा किया है। अगे लिखते ने, शमय हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल ना थी, ये वो जगह ही नहीं सीगी, ये वो धरती नहीं सीगी ਜਿਹੜੀ उस सच्चाई की रोशनी दे नाल रोशन हो सके। बारिशें रहमत हुई लेकिन ज़मी काबिल न थी, आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गमखाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। किस तरह की हिंदुस्तान की स्थिति सीगी उस समय दसते ने कि जिहड़ा शूदर सीगा, जिस तरह जात पात 'च लोग वंडे सीगे, शूदर जिहड़े लोग सीगे उन्हां दे वास्ते ये हिंदुस्तान एक गमखाना सीगा, एक कैदखाना सीगा। अगे दसते ने कहते, ब्रह्मन शर्शार है अब तक मए पिंदार में, शमय गौतम जल रही है महफले अगियार में। कि जिहड़ी महात्मा बुद्ध ने जिहड़ी रोशनी जगाई सी, वो दूजे देशों के लोग जिहड़े ने उहदे ते स्टडी कर रहे ने, उहनूं मन रहे ने, पर जिहड़े हिंदुस्तान दे विच की सीगे, शूदरां दी हालत बुरी हो गई ते जिहड़े बामन सीगे अपने हौमे दे विच, अपने हंकार दे नशे दे विच ही रहिंदे सी। उस समय दसते ने कहंदे ये जिहड़ा हिंदुस्तान दा नक्शा उलीकिया सी, वो कदों बदलिया, कदों लोकां नूं जिहड़ी है फिर तो एक ज्ञान की रोशनी मिली, जदों साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश होया। वो समझौना करते हैं श्री गुरु नानक देव जी के बारे, कहते उस समय किस तरह रोशनी हुई इस संसार ते, बुद्ध कदा फिर बाद मुद्दत के रोशन हुआ। जिहड़ा महात्मा बुद्ध दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ चल गई सीगियां, वो रोशनी जिहड़ी सीगी हिंदुस्तान तो चल गई सीगी, वो कई मुद्दतां बाद रोशन हुई। नूरे इब्राहिम से आजर का घर रोशन हुआ। किस तरह होया, फिर उदाहरण दिंदे ने, कहंदे जिस तरह इब्राहिम इसराइल दे जन्म होण ते उन्हां दा पिता जो आजर सीगा उहदा घर रोशन होया। इब्राहिम जी ने अपने पिता नूं समझाया, उन्हां नूं दसिया कि एक तौहीद की सदा की, एक आवाज़ दी कि परमात्मा जिहड़ा है उहदी कोई मूर्ति नहीं है, उहदा कोई बुत नहीं है, बुत नूं नहीं पूजना। फिर दसदे ने कहंदे उही जिहड़ी उस तरह ही सिੱਖਿਆ जिहड़ी तौहीद दी सीगी, वो फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने आके इस संसार ते एक कलयुगी जीवां ते रहमत करके दिती। समझौना करते कहंदे, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया खाब से। कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हां दा असीं प्रकाश दिहाड़ा मनाया है, उन्होंने ज्ञान दिता, ज्ञान की रोशनी जिहड़ी है वो संसार दे विच जो अज्ञानी ने उन्हां दे विच आके जलाई,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।